हेलो गाइस, दिस साकिब शेख एंड एक्सलेंट दोस्तों, क्या भी क्लास 12 हमारे स्टूडेंट में पढ़ रहे राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 का चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो सबके सब कंप्लीट सिलेबस का हम लोग ने चैप्टर्स फिनिश कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो राइट। और यार लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा एकदम प्यारा सा चैप्टर लाइन और प्लेन। तो उसमें हम लोगों ने लाइन का 6.1 और 6.2 हम लोग ने जो मैक्स 1 है क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का मैक्स 1 का जो 6 चैप्टर है लाइन और प्लेन। तो ये जो लाइन और प्लेन है ना, ये दो चैप्टर में डिवाइड किया हुआ, दो टॉपिक्स में, एक लाइन और दूसरा है हमारा प्लेन। तो लाइन वाला जो सेक्शन था हमारा 6.1 और 6.2 हम लोग ने कंप्लीट फिनिश कर दिया है। नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक एकदम प्यारा सा हमारा क्या है, प्लेन वाला चैप्टर। क्लियर है, प्लेन वाला टॉपिक राइट। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स राइट। तो यार लाइन और एकदम प्यार से हम लोग ने खत्म किया था लाइन वाला सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन के साथ। चलो बिना किसी टाइम पास करते स्टार्ट। तो यार प्लेन देखो, प्लेन में सबसे पहला ना यहाँ पे दो टाइप का प्लेन जो है ना, प्लेन यहाँ पे दो टाइप का इक्वेशन पूछेगा आपको। एक तो पहला है हमारा नॉर्मल फॉर्म और दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर, दो ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इसमें 6.3 में। 6.4 में न्यू फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा है व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो क्या आएगा r बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। और ये जो p है ना हमारा, ये होता है डिस्टेंस। और कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। और यहाँ पे l m और n ये तीनों फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे, जैसा हम लोग ने 3D में पढ़ा है वेक्टर चैप्टर में। क्लियर, 5.4 में। क्लियर, 5.3 और 5.4 के अंदर। तो दो फॉर्मूला है, पहला क्या नॉर्मल फॉर्म, किसका नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में एल एम एन अगर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला। बस समझ में आया, क्लियर है। तो जल्दी आप क्या कर लो, ये फॉर्मूले का ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी हो जाए ये फॉर्मूला अवेलेबल। क्लियर कर लिया। चलो अभी स्टार्ट करेंगे 6.3 के साथ। तो 6.3 आप हेडिंग दे देना यार। तो 6.3, तो देखो अभी यहाँ पे 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो लिख के दे देता हूँ मैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at 42 unit distance from the origin and which is normal to the vector 2i कैप, फिर क्या दिया हुआ है प्लस j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है। चलो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या बोला है क्वेश्चन, बोला क्या है आपको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला है आपको, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है। क्लियर है, विच इज़ एट 42 यूनिट डिस्टेंस। तो 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से लेकर के 42 यूनिट डिस्टेंस पे है। और क्या बोला है, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है, नॉर्मल मतलब n होता है। क्लियर है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, p होता है हमारा। कितना दिया हुआ है 42, इतना याद रखो। डिस्टेंस क्या होता है मेरा, p होता है। और नॉर्मल इक्वेशन जो है मेरा मतलब n बार दिया हुआ है, कितना है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। बात समझ में आ गया, दो चीज़ गिवन है। और क्या फाइंड आउट करने वाला है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट तुमको करना है। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए सबसे पहली बात याद रखो, यहाँ पे देखो इधर, वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ r बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। r बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। यहाँ पे देखो आर बार का कुछ नहीं करना, पी तो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे सिर्फ एन कैप फाइंड आउट करना है। एन कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर, हम लोग ने वेक्टर में पढ़ा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हो आप इक्वेशन नंबर 1। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, वी नो दैट जो अपना यूनिट वेक्टर एन कैप वो होता है एन बार अपॉन में इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। सिंपल, बस इतना ही रहता है। देखो एन कैप इक्वल टू एन बार मेरा क्या है
एन बार क्या है देखो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मैग्नीट्यूड मतलब इसके नंबर जो है ना उसका स्क्वायर करके प्लस करते जाने का। तो इसका देखो i के साथ नंबर क्या है 2 है उसका स्क्वायर, प्लस j के साथ क्या है 1 उसका स्क्वायर, प्लस k के साथ क्या है -2 उसका स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो n कैप क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अपॉन में देखो रूट में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो n कैप क्या आएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन में रूट 9। और ये रूट 9 है ना एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो n कैप क्या आएगा देखो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो देखो माइनस 2k कैप अपॉन में 3, ये मुझे मिल गया n कैप। बात समझ में आ गया। तो सिंपल सा करना क्या था, क्वेश्चन में पूछा क्या है तुमको वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 42, डिस्टेंस मतलब क्या है p का वैल्यू गिवन है। और क्या वाला है नॉर्मल का एक यहाँ पे क्या वाला है फ्रॉम द ओरिजिन n विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है मतलब n बार गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है r बार डॉट n बार n कैप इक्वल टू p। तो यहाँ पे n कैप तुम लोग फाइंड आउट कर लो। तो n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है n बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो सॉल्व किया डायरेक्ट, अभी इसमें क्या करो सब्स्टिट्यूट, आंसर मिल जाएगा। तो फ्रॉम वन आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। तो आर बार तो एज इट इज रखना है, आर बार को कुछ नहीं करना है। आर बार डॉट एन कैप देखो यहाँ पे मिला है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन में 3 इक्वल टू पी कितना है 42। अब ये 3 को इधर भेज दो तो क्या आएगा आर बार डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 42 इंटू 3। तो क्या आएगा आर बार डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू, अभी 42 3 मुझे मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो मैं इसे सॉल्व करूँगा। 3 2 6 4 3 12 126। तो लास्ट में बोले देयरफॉर दिस इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल, दिस इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा तैयार। जल्दी आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, क्या होता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना। डिस्टेंस मतलब क्या होता है p का वैल्यू, राइट। डिस्टेंस मतलब क्या होता है p का वैल्यू, समझ में आ गया। और एक प्लेन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या बोला है देखो फ्रॉम द प्लेन। तो ये इक्वेशन गिवन है 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो यहाँ पे 6x माइनस 2y प्लस 3z, ये माइनस 7 उधर का तो प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे सर गिवन क्या है, सर गिवन क्या है यहाँ पे p। देखो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे इक्वल टू के बाद जो नंबर है तो वो मेरा p होता है डिस्टेंस। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे 7 गिवन है तो यही आंसर थोड़ी रहेगा। बोर्ड वाले थोड़े पागल थोड़ी है, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे ना तुम लोग, तुमको तो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है मेरा आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी, ये होता है फॉर्मूला। इसको बोलते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्लियर है। अभी कैसे भी करके हम लोग क्या करेंगे एन का वैल्यू फाइंड आउट करके लेंगे। तो देखो होगा क्या। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एन कैप जो है अपना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। समझ में आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ने बोल दिया। अभी क्या करो इसको डिवाइड कर दो। सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको क्या करो देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। तो होगा क्या देखो यहाँ पे आर बार डॉट एन बार अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इक्वल टू पी अपॉन एन बार। क्लियर है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको अगर करोगे तो इस फॉर्म में आएगा, बराबर इस फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार क्या होता है मेरा यूनिट वेक्टर होता है। समझ में आ गया। इसको मैंने ऐसा कर दिया, तो ऐसा करोगे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या करना है तुमको, ये तो एन बार हो जाएगा मेरा, एन बार हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे किया क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था -7 को मैंने उधर भेज दिया। ये मुझे फॉर्मूला पता है। तो एन कैप जो है वो क्या होता है मेरा एन बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। तो ये एन बार को मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे एन बार मेरा क्या है, एन बार क्या है मेरा, एन बार क्या है यहाँ पे देखो, एन बार क्या है मेरा, ये जो दिया है ना एक्स वाई जेड, तो ये 6i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3k कैप। समझ में आ गया। ये एन बार है। मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा इसका, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इक्वल टू रूट में 36 प्लस 4 प्लस 9। तो क्या हो जाएगा ये 49।
तो परफेक्ट स्क्वायर किसका 7 का, तो मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। अभी सिंपल से क्या करना है, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम 1 r बार डॉट n बार मेरा क्या है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना है 7 इक्वल टू p कितना है मेरा 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। क्लियर है, तो 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r बार डॉट 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में 7 इक्वल टू 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बाय कंपेयरिंग विथ r बार डॉट n कैप इक्वल टू p, तो देयरफॉर p का जो वैल्यू वो मेरा क्या है 1। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो लास्ट में क्या बोला, देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन इज 1। सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं यार। ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था, ये क्वेश्चन गिवन है -7 था, मैंने उधर भेज दिया। क्लियर है। अभी दूसरा जो है r बार डॉट n बार इक्वल टू p के फॉर्म में होता है। n बार मेरा क्या होता है, तो यहाँ पे जो n कैप है, n कैप मेरा क्या होता है n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या किया मैंने, ये जो फॉर्मूला था ना इसको मैंने n बार से डिवाइड कर दिया, तो ये सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। तो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार एकदम प्यारा सा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस भी मिल गया, तो थर्ड वाला क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो चलो अभी जो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड वाला क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन से लेके प्लेन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसका क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्लियर है। सपोज ये एक प्लेन है, क्लियर है, यहाँ पे सपोज ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके प्लेन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो सिंपल सा देखो क्या करना है क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है देखो यहाँ पे 2x प्लस 6y माइनस 3z इक्वल टू 63, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। क्या बोलना है इसको, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो सबसे पहली बात, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेट दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन प्लेन बी, तो डायरेक्शन रेशियो ABC हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ना वो 2 6 -3, ये मेरा डायरेक्शन रेशियो मिल गया मुझे। क्लियर है। अभी एक चीज़ देखो, ये जो फॉर्मूला था ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने, देखो ये फॉर्मूला मैंने बोला था, किधर गया फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ। फॉर्मूला जो है भाई हमारा, ये देखो ये फॉर्मूला, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म तो है। अभी यहाँ पे √a² b² c² ऐसा फॉर्म है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग क्या करो, ये क्वेश्चन के लिए a² प्लस b² प्लस c² तुम लोग फाइंड आउट करके लो। तो देखो होगा क्या, 1-2 मिनट रुक जाओ। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला नाउ क्या फाइंड आउट करो, √a² प्लस b² प्लस c²। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे a कितना है 2 है उसका स्क्वायर, प्लस b कितना है 6 उसका स्क्वायर, प्लस c कितना है -3 उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 का 36 प्लस 9, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 49, परफेक्ट स्क्वायर है 7 को। अब ये 7 को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। क्लियर है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है 2x, देख लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या दिया इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y माइनस 3z इक्वल टू 63। तो 2x अपॉन 7 प्लस 6y अपॉन 7 माइनस 3z अपॉन 7 इक्वल टू 63 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7 9 जा। तो अभी आंसर क्या है, देखो यहाँ पे 2/7x 6/y, देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2/7x प्लस क्या है, तो देखो 2/7x 6/7y 6/7y 6/7y, फिर क्या है देखो यहाँ पे -3/7z माइनस 3/7z इक्वल टू क्या आया था 9 इक्वल टू 9 आया। किसी को डाउट है इसमें, समझ में आ गया। ये मेरा फाइनल क्या है, इक्वेशन आ गया। अभी जब इसको कंपेयर करोगे कंपेयरिंग विथ Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, इस फॉर्म में करोगे तो यहाँ पे L, M और N का तुमको वैल्यू मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है,
क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन। जिसका कोऑर्डिनेट पूछा है ना उसको सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे n, यहाँ पे देखो दैट n इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला LP MP NP, ये फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर है। तो P तो तुमको मिल गया यहाँ पे 9, L का वैल्यू भी है, तो देयरफॉर जो L का वैल्यू यहाँ पे, L क्या है मेरा 2/7, L का वैल्यू 2/7, M का वैल्यू 6/7, क्लियर है, और N का वैल्यू -3/7, और जो P है वो क्या है मेरा 9। तो सभी वैल्यूज क्या करेंगे, इस फॉर्मूले अप्लाई कर तो आंसर मिल जाएगा फाइनल, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो N इक्वल टू LP MP NP, तो क्या हो जाएगा N इक्वल टू L कितना है मेरा, देखो यहाँ पर 2/7 इंटू P कितना है मेरा 9, P कितना है 9, कॉमा M कितना है यहाँ पे 6/7, P कितना है 9, N कितना है यहाँ पे, N देख लो यहाँ पे -3/7 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा देखो N इक्वल टू 9 2 ज़ा 18/7, 9 6 ज़ा 54/7, 9 3 ज़ा -27/7। तो ये अपना कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ईस्ट। क्या आएगा 18/7, 18/7, 54/7, -27/7, क्लियर। तो ये अपना फाइनल आंसर। भाई किसी को डाउट है जल्दी जल्दी क्या कर लो, इसको आप इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी ये जो सेकंड वाला इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या किया है, देख लो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन था ना, सबसे पहले मैंने उसका डायरेक्शन रेशो निकाल लिया ABC, फिर क्या फाइंड आउट किया √A² + B² + C², क्लियर। जो भी मिला है ना उसको डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 1 से, डिवाइड करोगे तो इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, LMN मिल जाएगा, P का वैल्यू मिल जाएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूले में अप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ वाला एकदम सिंपल सा है, फोर्थ वाला तो क्या बोलूँ, रेड्यूस करना तुमको, देखो यहाँ पे सिंपल सा, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, तो फोर्थ वाला क्या बोला है, फोर्थ क्या बोला है, रेड्यूस द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है r बार डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 k कैप इक्वल टू 78 टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड, दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो तुमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और दूसरा फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर है। दो चीज़ फाइंड करना, पहले तो डिस्टेंस फाइंड करना, दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना। मैं क्या बोला, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन जो है क्या है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, r बार डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 k कैप इक्वल टू 78, ये किस फॉर्म में, बाय कंपेयरिंग विथ, इसको जब कंपेयर करोगे तुमको मिलेगा क्या, r बार डॉट n बार इक्वल टू p, राइट। तो अभी ये जो है n बार है ना यहाँ पे, अगर इसको करोगे कंपेयर, देखो यहाँ पे कंपेयर करने से पहले ये जो है अपना n कैप इस फॉर्म में अगर इसको किया तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया था, r बार डॉट n बार अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इक्वल टू p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है, समझ में आ गया। इस फॉर्म में तुमको लाना है, क्योंकि n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार क्या होता है, मेरा यूनिट कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है, क्लियर है, समझा। तो जो n बार है ना, इसको मैंने इधर से डिवाइड कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पे n बार, तो n बार तुम्हारा यहाँ पे है क्या, n बार क्या है, n बार इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 k कैप, ये n बार है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस 144, तो ये हो जाएगा कुछ 144 प्लस 16 169 आई थिंक हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, मिल गया। अभी डायरेक्ट क्या करना है, फ्रॉम वन, तो 1 क्या है, r बार डॉट n बार क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 k कैप, और अपॉन में क्या है 13 इक्वल टू p कितना है 78 अपॉन में 13, तो 13 1 जा 13 6 जा, तो r बार इक्वल टू देखो r बार डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको अच्छे से लिखना वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। क्या है 3i कैप प्लस
4j कैप प्लस 12k कैप, इसको 4 अच्छे से लिखना, अपॉन में 13 इक्वल टू 6। तो देयरफॉर फर्स्ट क्या वाला डिस्टेंस बोला ना, तो डिस्टेंस दैट इज p इक्वल टू 6 पहला आ गया। दूसरा क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस जो है अपना ये देखो ए बी सी, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा 3/13, 4/13, 12/13। तो ये मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, क्लियर है। तो क्या बोला था, देखो एक इक्वेशन दिया उसको नॉर्मल फॉर्म में तुमको करना, तो ये तो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद उसको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करना है, देखो ये मेरा फॉर्मूला था, तो एन कैप कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एन बार अपन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। तो ये एन बार को मैंने इससे भी डिवाइड कर दिया, सॉल्व करके आंसर मिल जाए, क्लियर। इसका आप जल्दी ले लो स्क्रीन शॉट, एकदम सिंपल सा था यार, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, राइट। चलो आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दे रखा है आपका फिफ्थ वाला देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिख के देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन तुमको फाइंड आउट करना है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ये गिवन है और परपेंडिकुलर एक वेक्टर को, तो परपेंडिकुलर ये वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर मेरा हो जाएगा एन बार, देखो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और एक पॉइंट है, पॉइंट को सपोज मैंने a बार ले लिया पॉइंट को, उसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट याद रखो एक चीज़, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि वेक्टर इक्वेशन तुमको फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है एक प्लेन को, क्लियर है, तो उस टाइम पे फॉर्मूला जो होगा वो होगा r बार डॉट n कैप इक्वल टू a बार डॉट n बार। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया, कुछ डाउट है भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब n कैप मतलब n बार ही लिख सकते हैं इसको, n कैप ना n बार लिख लेना आप, n बार लिख लेना। चलो अभी यहाँ पे सबसे पहले इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो n बार तो तुम्हारे पास है, पहले तो a बार डॉट n बार तुमको फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो a बार डॉट n बार, तो a बार मेरा क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट n बार क्या है मेरा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 6 1 जा 6, तो 9 मतलब 15 हो जाएगा, क्लियर है। तो फ्रॉम वन r बार डॉट n बार क्या है मेरा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू a बार डॉट n बार कितना है 15। तो ये मेरा इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ज़्यादा कुछ नहीं था यार, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने बोला है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और परपेंडिकुलर इस वेक्टर को, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, डायरेक्ट आंसर, बस इतना ही काम करना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं।